10वीं के विद्यार्थी हैं। इतनी मेहनत करके हम अच्छी तरीके से अपने प्रश्नों के उत्तर याद करते हैं, नोट्स बनाते हैं और संपूर्णता के साथ आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं, लेकिन फिर भी कई बार आपको ऐसा लगता है हमारे नंबर कम आए हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आप वर्तनी संबंधी शुद्धता पर ध्यान नहीं देते। और छोटी छोटी देखो, कोई बड़ी वर्तनी में यदि अशुद्धता है तो एक बार उसको आपका जो एग्जामिनर है वो उपेक्षित भी कर देता है। जैसे कोई बहुत कठिन शब्द है, मान लो दोस्त शब्द आपने लिखा, उसमें यदि आपने आधा सा की जगह पूरा सा लिख दिया, उपेक्षित भी कर देगा। क्योंकि छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो आपके लिए एक तरीके से जघन्य अपराध मानी जाती है। और वो ऐसे शब्द, आज मैं आपको ज्यादा नहीं 2-3 ऐसे शब्द बताऊंगी छोटे छोटे, जो आपके लिखने में एक पेज में कम से कम 10-10, 15-15 बार लिखे जाते हैं। और यदि 10-15 बार वो शब्द बार बार गलत आ रहा है परीक्षक के सामने, तो फिर उसको क्या होता है, एक तरीके से इरिटेशन होता है और फिर वो आपको नंबर कम दे देता है। एक आध जगह तो वो आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धता को ओवरलुक कर देता है, लेकिन बाद में नहीं मानता। जैसे मैं आपको ज्यादा नहीं 3 शब्दों के बारे में बताती हूँ। एक, आप इसमें बड़ी गलती करते हैं, कि और की। आपको इन दोनों का अंतर ही नहीं मालूम है कि इस की को कहाँ लगाना चाहिए और इस की को कहाँ लगाना चाहिए। तब ध्यान से सुनो, ये जो की है ना, आपको अंग्रेजी में पढ़ के आते हैं ना, कंजंक्शन। 2 वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उनको कंजंक्शन कहते हैं। हिंदी में उनको समुच्चयवाचक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? समुच्चय। समुच्चय का मतलब जोड़ने वाला, समुच्चयवाचक शब्द। जैसे राम और श्याम है ना, मीरा ने गाया पर राधा नाची, तो मीरा ने गाया, राधा नाची, इन दोनों को जोड़ने वाला क्या था? पर, है ना, लेकिन। और ये समुच्चयवाचक शब्द है। इसी तरीके से ये भी समुच्चयवाचक शब्द है। जैसे अंग्रेजी में आप नहीं कहते she said that, उसने कहा कि। ऐसे ही यहाँ पर मोहन ने कहा कि वह घर आएगा, तो मोहन ने कहा वह घर आएगा, इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है ना, तो कौन सा की आएगा? ये वाला की आएगा। ठीक है, जैसे मोहन ने कहा कि वह घर आएगा। ये देखिए, इस वाक्य को और इस वाक्य को जोड़ दिया इसने, इसलिए ये की कौन सा हो गया? समुच्चयवाचक शब्द हो गया। अब कभी भूलोगे आप, ये की कहां जोड़ेगा? जहां हम 2 वाक्यों की बात कर रहे हो। और इसका देखो उच्चारण भी देखो, छोटी की मात्रा है बहुत कम समय ले रही है कि, और ये बड़ी की मात्रा है कि, दुगना समय ले रहे हैं बोलने में, और ये इससे आधा समय ले रहा है। उसने कहा कि वह आएगा, मैंने उससे मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, तो कि ये बहुत कम समय ले रहा है। और ये कि राम की पुस्तक है, कि दुगना समय। अब इससे इस वाले की ने क्या किया? राम की पुस्तक है। अब इस वाले की को देखो, ये है राम की पुस्तक है। अब देखो यहाँ राम और पुस्तक में क्या बताया इसने? संबंध बताया। क्या बताया? संबंध बताया। तो ये संबंधवाचक शब्द है। ये कौन सा शब्द हो गया? संबंधवाचक शब्द हो गया। तो जहां बड़ी की मात्रा आएगी, वो सोचो जब कोई संबंध बता रहे हो, मोहन या श्यामा मोहन की बहन है, ठीक है, तो संबंध बताया। किसमें बताया? श्यामा में और मोहन में संबंध बताया। तो जहां संबंध की बात आए वहां ये वाली की लगाइए, और जहां समुच्चय जोड़ने वाली बात आए, 2 वाक्यों को हम जोड़ रहे हैं, वहां पर ये वाली की लगाइए। कोई दिक्कत? समझ में आएगा? आप कभी गलती करोगे, मैंने कहा गलती करोगे नहीं, करोगे ना। और इस वीडियो को बहुत ध्यान से बार देखना। एक तो आप ये वाली गलती बहुत करते हो, करती थी पूरा पेज में राइट पेन से लग जाता था। क्यों? क्योंकि ये शब्द बार काम आते हैं एक पेज में, और जब बार गलती करते हैं तो फिर वो बुरा लगता है। जैसे एक शब्द आप और गलती करते हो, मैं और मैं, ये मैं जिसमें केवल एक की मात्रा है और बिंदी है, मैं, ये इन मतलब अंदर, इस अर्थ में प्रयोग में आता है। उसने कमरे में प्रवेश किया, अंदर,
में मेरी किताब है अंदर, और ये मैं जिसमें दो मात्रा है और एक बिंदी है, ये आई मेरे लिए, मैं खाना खा रहा हूं। अब देखो ये तो है मैं, एक बिंदी लगाई, इसमें दो मात्रा है, मैं बोलने में भी थोड़ा अंतर है, ये मैं और दूसरे आप देख लो, आप ज्यादातर एक में एक गलती और करते हो, यूं मैं लिख देते हो और बिंदी नहीं लगाते, जबकि बोलने में आ रहा मैं तो बिंदी लगेगी ही लगेगी। यदि आपने ऐसे लिखा तो ये गलत है, यदि आपने ये वाला मैं ऐसे लिखा तो ये गलत है। मैं बिंदी आ रही है, अनुस्वार आ रहा है, तो आप इसमें लगाओगे। तो इन दोनों का अंतर समझो। जब हम अंदर की बात करें, जैसे अंग्रेजी में प्रीपोजिशन नहीं पढ़ते हो अंदर, है ना, तो ये वो उसी रूप में काम आता है हिंदी में। ओके, कोई दिक्कत समझ में आ गया? एक ऐसा शब्द और है जिसमें आप बहुत गलती करते हो, और वो है और हैं। इसमें बिंदी लग रही है और इसमें बिंदी नहीं लग रही है। जब एक वचन की बात आए तो हम इस वाले है को प्रयोग करेंगे। राम खाना खाता है, लेकिन राम और सीता खाना खाते हैं, तो ये आएगा, ये किसमें आएगा? बहुवचन में। या तो बहुवचन, या कई बार जब हम आदर के लिए बात करते हैं कि वे आए हैं, मेरे पापा आए हैं, जब हम आदर के लिए बात करते हैं तो हम ये वाला है लगा देते हैं। इधर के मेरे पापा आया है, क्या बोलते हैं अपन? मेरे पापा आए हैं, तो पापा तो एक ही है, तो वे है क्यों लगाया? आदर के लिए। तो ये वाला है जिसमें बिंदी लग रही है, तो है बिंदी बोली भी जा रही है, तो है ये बहुवचन, और ये है या आदर के लिए या बहुवचन के लिए, और ये है एक वचन के लिए। ठीक है, एक है और आप लिखते हो, जो भी आप ध्यान नहीं देते, ये वाला है ये संबोधन के लिए आता है। ये किसके लिए आता है? संबोधन के लिए आता है। हे राम तुम्हारे कहने से मैं लंकापुर को जाता हूं, हे राम, तो वहां है आएगा जहां हम संबोधन कर रहे हैं। क्लियर? तो इन तीनों है का अंतर समझिए, केवल एक मात्रा है, एक तो संबोधन के लिए, हे राम तुम्हारे कहने से, हे इधर आओ अपन बोलते हैं ना, और ये है बहुवचन के लिए आएगा और आदर के लिए आएगा, और ये है एक वचन के लिए आएगा। तो आज से आप इन तीनों में कोई गलती नहीं करेंगे, ना तो की और की में गलती करेंगे, ना आप मैं और मैं में गलती करेंगे, और ना आप है और हे में गलती करेंगे। क्लियर? यदि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं, वो गलतियां हमको नहीं करनी है। बड़ी बड़ी गलतियां, और मैंने देखा आपकी कॉपी में बड़े बड़े शब्द आपने बिल्कुल सही लिख रखे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जो शब्द है उनमें या तो अज्ञानवश हम इतना नहीं जानते थे, तो ये की समुच्चयवाचक होता है और ये की संबंधवाचक होता है। जब हमें संबंध बताना होता है तो इसकी का प्रयोग करते हैं। ऐसे ये मैं इन है और ये मैं आई है, ऐसे ही ये है एक वचन के लिए, है बहुवचन के लिए, और हे संबोधन के लिए प्रयोग में आता है। अब लिखते समय आप थोड़े सावधान रहोगे ना, जागरूक रहोगे, तो आपको कभी भी ये वाली गलतियां तो आप नहीं करोगे। अब बार 2-4 बार इस वीडियो को देख लेना तो आपकी बात पक्की हो जाएगी। ऐसे जब भी मौका मिलेगा मैं आपको छोटी छोटी जो वर्तनी संबंधी आप अशुद्धियां करते हो उनके बारे में बताऊंगी। बड़ी बड़ी अशुद्धियां तो एक दिन में ही सिखा दूंगी उनको। वो तो आपकी ये सोचिए, जैसे मैं रोज आपको 5 शब्द लिखवाती थी, याद है आपको? वो 5 शब्द में मैं क्या करती थी? यही चीज कराती थी कि आप लोगों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियां ना हो। तो उसमें तो मैंने बड़े बड़े शब्द आपके सही करा दिए, मगर छोटे छोटे शब्द रह गए हैं। क्लियर? ऐसे आप ऊ की मात्रा में भी बहुत गलती करते हो, तो एक दिन मैं आपको छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा के बारे में भी बताऊंगी। ओके?